हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू माय वीडियो। ये है तीज के दिन का वीडियो और आज मेरा फास्ट था। सुबह सुबह नहाकर मैं रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। तो सोचा सबसे पहले थोड़ा सा तैयार हो जाए, चाहे श्रृंगार के। वैसे तो नॉर्मल डे में नहीं करते हम, बट आज तो बनता है। तो मैंने सिंदूर लगाया, थोड़ा सा रेडी हो गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि आज मेरा तीज का निर्जला फास्ट है। तो तीज का व्रत है, तो भाई थोड़ा सा तैयार होना तो बनता ही है। तो मैं जल्दी से सुबह की पूजा के लिए तैयार हो गई थी। मेन पूजा तो शाम को होनी थी। पूजा करने के बाद मैंने अब सोचा अब चूड़ियाँ भी पहन ली जाए। वैसे तो नॉर्मल मैं नहीं पहनती हूँ चूड़ियाँ। एक हाँ, कभी हाथ खाली भी नहीं रखती हूँ। एक कड़े हमेशा रहता है, कोशिश में एक कड़े पहन के रखूँ। और पर हॉस्पिटल जाते टाइम उतारना पड़ता, आकर फिर पहन लेती हूँ। और फिर आज मैं सोचा चूड़ी पहनी जाए। ये चूड़ियों का मेरा 2 बॉक्स भर कर मेरी मम्मी और भाभी ने दिया था। इसमें इतनी सारी चूड़ियाँ, इतनी अलग अलग कलर की चूड़ियाँ हैं ना। उन्होंने इतने सारे कलर दिए हैं कि अगले कुछ टाइम तक तो मुझे चूड़ियाँ ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगी। इतनी सारी चूड़ियाँ उन्होंने भर के दी थी जब मैं लास्ट टाइम इंडिया गई थी। और फिर इसमें से मैंने अपनी कुछ चूड़ियाँ सेलेक्ट की जो मैं आज पहन सकूँ। इतनी प्यारी चूड़ियाँ थी, समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी पहनूँ कौन सी नहीं पहनूँ। तो मैंने ही फाइनली ये वाली चूड़ी पहनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी भाई। आज जब फास्ट रखा जाए और श्रृंगार की बात आए तो चूड़ियों के बिना तो श्रृंगार बिल्कुल अधूरा ही लगता है। तो मैंने ये सुबह सुबह ही चूड़ियाँ पहन ली थी। और वैसे तो मैं हाथ हमेशा कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ पहन के रखूँ, क्योंकि हमारे में कभी भी हाथ खाली नहीं रखते हैं। बट मुझे हॉस्पिटल जाते टाइम उतारना पड़ता है, पर मैं फिर आकर पहन लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी ज्वेलरी निकाली थी, तो आर्या ने देखा, बोला मुझे भी पहनना है। फिर मैंने उसकी उसकी चेन, उसकी अंगूठी, उसके कड़े उसको पहना दिए। ये चेन और कड़े उसको बुआ और उसकी दादी ने दिए थे। और ये प्यारी सी रिंग भी उसने पहनी थी, जो कि पापा के एक फ्रेंड ने दी थी। जब ये आर्या का बोर्न हुआ था उस टाइम वो मिलने आए थे, उन्होंने दी थी। और आर्या की नानी की दी हुई चेन तो मैंने पहन रखी है भाई, क्योंकि जो मम्मी का है वो बेटे का है, जो बेटी का है वो मम्मी का है। तो इसलिए आर्या के नानी की दी हुई चेन मैंने पहन रखी है। और फिर जब मैं तैयार होने लगी तो उसने बोला मुझे भी तैयार करो। और मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि उसके कपड़े लगेज से निकालूं। तो मैंने इस तरह से उसको जो अपनी ही ज्वेलरी पहना के और इस तरह से तैयार कर दिया था। उसके बाद मैं अपना भी रेडी हो गई हूँ, ये प्यारी सी सुंदर सी रेड कलर की साड़ी पहन के, जो कि मेरी शादी के टाइम की ये साड़ी है। जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मम्मी ने जो सब साड़ियाँ मेरी ख़रीदी थी, तो उसमें से एक ये भी साड़ी ख़रीदी थी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। मेरी फेवरेट साड़ी है। अगर इस साड़ी की बात बताऊँ ना, अभी जस्ट मेरी एक ननद ने मुझे बोला था कि भाभी आपकी ये साड़ी बहुत पसंद है, जब भी मेरी शादी होगी मैं आपसे ये साड़ी लूँगी। ये साड़ी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा, इसका ये लेस इसकी इतनी ज़्यादा प्यारी है कि बहुत ही सुंदर लगती है मेरी साड़ी। और आज मेरा था निर्जला फास्ट, और हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। इसलिए पतिदेव जी ने बोला कि आज तुम सिर्फ रेस्ट करो। बस थोड़ी सी मैंने सफाई की थी, उसके अलावा आज किचन में भी नहीं गई। किचन का काम भी पापा या मेरे हस्बैंड जी ने देखा। फिर उसके बाद जब पूजा का टाइम आया तो मैंने सोचा आलता भी लगाया जाए, क्योंकि ये भी हमारे श्रृंगार का ही एक होता है। और आलता लगाते हुए देख के आर्या ने बोला मुझे भी लगाना है, तो उसके भी मैंने लगाए। कितने सुंदर लग रहे हैं पैर उसने, जबकि अच्छे से लगवाया नहीं था। और फिर टाइम आ गया था हमारे पूजा करने का। और पूजा करते टाइम जब हमारी पूजा हो रही थी तो मैंने सोचा आर्या से भी कुछ पूजा करवाऊँ, ताकि वो भी धीरे धीरे सीखे हमारा कल्चर क्या है, हम कैसे पूजा करते हैं। वैसे तो उसको बहुत कुछ आता है, क्योंकि उसकी दादी सुबह सुबह पूजा करती हैं। तो वो सुबह सुबह जब से पैदा हुई है हमेशा से वो देखती है और दादी के साथ अपने पूजा करवाती है। इसलिए उसको ऑलरेडी उसको बहुत कुछ आता है पूजा करना। बट फिर भी आज मैंने सोचा आज तो स्पेशल डे है, तो इसके हाथ से पूजा करवाऊँ। और मम्मी ने मिट्टी के शिव जी बनाए थे, और गणेश जी, पार्वती माता बनाई थी। तो मैंने वहाँ पे भी आर्या से जल चढ़वाया, उससे पूजा करवाई। और बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने बच्चों को सारा कल्चर सिखाएं, अपना हमारा जो भी कल्चर है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आर्या भी धीरे धीरे सब सीखें। और यहाँ पतिदेव जी फ़ोन में लगे हुए हैं। भाई यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं। पतियों को तो बस फ़ोन चाहिए उनको, और कुछ भी नहीं चाहिए। अपना फ़ोन में बिज़ी हैं, उनको कोई ध्यान नहीं है कि पूजा भी हो रही है, अपना फ़ोन में बिज़ी हैं। और ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, हम पत्नी हैं, हमें तो फास्ट रखा है, हमें तो पूजा करनी ही है। और पूजा जिसके लिए कर रहे हैं वो फ़ोन पे बिज़ी है, पर फिर भी चलो माता रानी उनको हमेशा लंबी उम्र दे। और जिसने जिसने भी तीज का फास्ट रखा था, सबके फास्ट व्रत ये सफल हो।
और सबके खुश रहें और मेरे पतिदेव जी खुश रहें, उनकी भी लंबी उम्र हो, जिनके लिए मैंने ये फ़ास्ट रखा था। और बहुत अच्छे से फ़ास्ट निकल गया था, प्यास ज़्यादा नहीं लगी थी, पर रात होते होते हालत ख़राब हो गई थी मेरी, कुछ इस तरह से हालत हो गई थी मेरी। और फिर उसके बाद मैंने बस थोड़ा रेस्ट किया, किचन से भी छुट्टी थी, आज हस्बैंड ने बोल दिया था किचन में मत जाना, हम सब संभाल लें।